सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो। अगर आप ये कह नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से बिहार में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है, जहां पहले चरण का मतदान 71 सीटों पर हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान ने पूरे राजनीतिक पलट पर बवाल मचा दिया है। पूर्णिया की जनसभा में राहुल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, लाखों मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है और ये सब ऑपरेशन सरकार चोरी का हिस्सा है। उन्होंने युवाओं और जेन जेड को ललकारते हुए कहा, चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा है लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं होने देंगे। राहुल ने हरियाणा और महाराष्ट्र के उदाहरण देते हुए दावा किया कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल ने कई नामों से 22 बार वोट डाला और बिहार में भी इसी तरह की धांधली हो रही है। इस बयान पर अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तीखा तंज कसा। सुपौल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीके ने राहुल को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा, वोट चोरी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था न है। किशोर ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा और चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन बिहार चुनावों को इस मुद्दे से हाईजैक करने की कोशिश क्यों? उन्होंने सवाल उठाया, सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए? जनसुराज आना चाहिए। जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी। अरे भैया, ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। दिल्ली में अगर मामला है, इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। तो बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट होने जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। अब प्राइम मिनिस्टर का स्पीच बदल गया है, वो अब गाने गा रहे हैं, कट्टों की बात कर रहे हैं गानों में, वो आरजेडी को कहीं ना कहीं घेर रहे हैं। तो वो घेर नहीं रहे हैं, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको ज़मीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए? जनसुराज आना चाहिए। विकल्प तो एक नया दूसरा है। जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी, तब वो काम भी करता था। इस बार वो काम नहीं कर रहा है। राहुल, आप देखिए कि जो प्रवासी मजदूर है, आप लोग तो गाँव देहात में यहाँ ज़मीन पर आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जरा जाकर देख लीजिए कि प्रवासी मजदूर किसको वोट कर रहा है। कल तक तो एनडीए को वोट कर रहा था, वो तो मोदी कर रहा था, आज तो वो नहीं कर रहा है। वो तो बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाह रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री के लिए ज़मीन है नहीं। तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। अमित शाह ने खुद कह दिया, तो बिहार का युवा उनको क्यों वोट देगा? अगर फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ गुजरात में ही ज़मीन है तो फिर बिहार का युवा क्यों वोट उनको देगा यहाँ? और ये पूछिए आप लोग कि अगर फैक्ट्री के लिए ज़मीन नहीं है तो ये जो बड़ा बड़ा सड़क सब बना है, जिसमें कि यहाँ पंजाब, आप बंगाल को गुजरात से जोड़ रहे हैं, वो सड़क बनाने के लिए ज़मीन बिहार में कहाँ से मिला? तो आपको अपना सड़क बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है तो बिहार में सड़क ज़मीन है, और बिहार के बच्चों के लिए फैक्ट्री बनाना है तो कह रहे कि यहाँ ज़मीन नहीं है। राहुल गांधी एक तो वोट चोरी की बात करते, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर। अरे भैया, ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कर रहे हैं वो करें। इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझें, नरेंद्र मोदी जी समझें। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है? बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है?
जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो भाई। वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें। राहुल वोट गांधी के परसेंटेज बढ़ने का जो मामला है रात में दिखाया जा रहा है, तो ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन और टिकट देके भेजा जा रहा है, इसको लेकर भेजा जा रहा था। जब एनडीए को, भाजपा को लग रहा था कि प्रवासी मजदूर आकर उनको वोट देंगे तो उन्होंने 12,000 ट्रेन चलाने की बात कही, 20% डिस्काउंट की बात कही। लेकिन जब लोगों ने ये पाया कि जो प्रवासी मजदूर आ रहा है वो तो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है, बदलाव के लिए वोट कर रहा है, जनसुराज के लिए वोट कर रहा है, तो आपने छठ के दौरान देखा कि बहुत सारी ट्रेनें जो स्पेशल ट्रेन के तौर पर वादा किया गया था वो ट्रेन खुली भी नहीं है। इनफैक्ट अभी तो कल तक प्रवासी मजदूर आ रहे हैं भाई। कल मैं आ रहा हूँ जिस इलाके से, कल मैं भागलपुर में बांका में था, वहाँ पर कल एक जगह पे लोग बता रहे 15,000 लोग आए हैं जो छठ में नहीं आ पाए। लोग, प्रवासी मजदूर, युवा बिहार का इस बार इतना डिटर्मिन्ड है कि छठ के बाद कल तक लोग अभी आ रहे हैं वोट करने के लिए। हर हालत में लोग बदलाव चाहते हैं। और बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। 10,000 रुपये के लालच में अगले 5 साल का भविष्य नहीं बेचना है। तो नीतीश कुमार का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग पैसा तो लिए हैं लेकिन उनके कहने पर वोट नहीं देंगे। ये फ़र्क आप समझिए। पहले के चुनाव में ये लोग छठ मनाकर चले जाते थे, फिर महिला अपने हिसाब से वोट करती थी। इस बार ये मजदूर, ये युवा साथी घर में बैठे हुए हैं और वो न सिर्फ अपना वोट कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार की महिलाओं से भी वैसे ही वोट करा रहे हैं, अपने घर वालों से वैसे वोट करा रहे हैं जो उनको उचित लगता है। तो इसलिए बिहार के इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर युवा है, बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर है। और 14 तारीख के रिजल्ट में आपको दिखेगा, कोई आदमी अगर इसको इग्नोर कर रहा है तो उसको 14 तारीख को वो बहुत परेशानी का सामना करना। बिहार की सड़कों पर किसी ने कहा क्या कि मेरा वोट कट गया, कोई शिकायत ही नहीं आई, फिर ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं। पीके ने आगे कहा कि बिहार की असली समस्याएं प्रवास, बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार है। प्रवासी मजदूर पहले एनडीए को वोट देते थे लेकिन अब जनसुराज को दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई जो बदलाव की निशानी है और जनसुराज